जय श्री राम। हिंदू धर्म में मंदिर की आवश्यकता क्यों है? भगवान का अवतार क्यों होता है? एक बड़ी सुंदर चर्चा है, आइए हम इस पर चर्चा करें। भगवान के अवतार का प्रमुख कारण है विप्र धेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। भगवान गौ ब्राह्मण संत एवं सज्जनों की रक्षा करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। गीता में भी लिखा गया है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृत। जब जब आतंक बढ़ने लगता है, सज्जन पुरुषों पर दुर्जन लोग अत्याचार करने लगते हैं, तो भगवान का अवतार। भगवान को हम गो ब्राह्मण हिताय च आदि शब्दों से संबोधन करते हैं। भगवान गौ ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। मंदिरों की आवश्यकता क्यों है? ईश्वर किस स्थान पर निवास करते हैं? जैसे एक बीज में वृहद वृक्ष निवास करता है, उसी प्रकार परमात्मा इस मिथ्या जगत में भी सबके हृदय में निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चादम हृदि सन्निविष्टो, अर्थात सभी जगह मैं समान भाव से परिपूर्ण हूं, फिर भी सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में मैं निवास करता हूं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मैं स्वयं परमात्मा निवास नहीं करता। यजुर्वेद में भी कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगतयाम जगत, अर्थात इस सारे संसार में सब पदार्थों में ईश्वर साक्षात निवास करता है। ईश्वर सभी प्राणियों में समान भाव से विद्यमान है। रामचरितमानस भी इसकी पुष्टि करती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब जीव उस परमात्मा के अंश हैं। तो फिर मंदिर बनाने का उद्देश्य क्या है? मंदिर बनाने का मात्र एक उद्देश्य है कि उस स्थान पर जाकर मनुष्य सभी झंझटों से मुक्त होकर परमात्मा का स्मरण कर सके, वो परमात्मा की शरण को प्राप्त कर सके। एक समय की बड़ी सुंदर कथा है कि एक बार जगत गुरु शंकराचार्य से नगर सेठ माणिक्य ने पूछा कि प्रभु, आप तो वेदांत के समर्थक हैं, फिर आप मंदिरों के समर्थन में क्यों? तो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, उस दिव्य सर्वव्यापी चेतना का हमें अनायास ही बोध नहीं होता है। मंदिरों की घंटियों से सुबह शाम दूर दूर तक उपासना के समय का हमें बोध होता है। घर पर उपासना करने के लिए हमें उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाता है। मंदिर में संस्कारित वातावरण होने के कारण हम जाकर वहां पूजा पाठ, हवन इत्यादि कर सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में देवालय, मंदिरों की आवश्यकता है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, ब्राह्मण को भी देवता की उपाधि दी गई है। देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीन देवता, तस्य मंत्र ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। अर्थात ये पूरा संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसी कारण से ब्राह्मण को देवता की उपाधि दी गई है। एक वीडियो में हमारे एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया कि क्या मंदिर में गृहस्थ व्यक्ति पुजारी निवास कर सकता है? ये पूरा संसार ही भगवान का मंदिर है। हमारे सबके हृदय में भगवान स्वयं साक्षात निवास करते हैं। लोकमत के अनुसार भगवान के मंदिर में निवास करना अनुचित बताया गया है, परंतु ठाकुर जी के मंदिर में, अर्थात भगवान सीताराम, रुक्मणी वल्लभ, राधा गोविंद, लक्ष्मी नारायण आदि मंदिरों में गृहस्थ व्यक्ति निवास कर सकते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार मंदिर में भी निवास किया जा सकता है, लेकिन मंदिर प्रांगण में गृहस्थ कक्ष अलग होना चाहिए। इसी के साथ साथ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उनकी पूजा पाठ में विघ्न नहीं होना चाहिए, और गृहस्थ जीवन का निर्वहन करते हुए सोच असोच पवित्रता हमेशा बनी रहनी चाहिए। जय श्री राम।